हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। आपको जो है फ्यूचर में आज या कल या परसों कभी भी पैनामा कराने की जरूरत पड़ती है तो पैनामा में कितना खर्च आता है, कितना उसमें जायज खर्च आता है और कितना उसमें जो होता है नाजायज खर्च आता है, वो आप समझ रहे होंगे। मैं नाजायज या किस चीज कह रहा हूँ, पैनामे के बारे में पूरी फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको डिटेल बताऊंगा और बाकी जगह भी लगभग सेम सा ही होता है, क्योंकि इंडिया में पूरे में थोड़ी जगह कमती बत्ती हो सकता है लेकिन प्रोसीजर जो होता है वो सेम होता है। तो पैनामे के खर्च के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यदि आप पैनामा आज ले रहे हैं, फ्यूचर में लेना चाहते हैं या आपके परिवार में यार में रिश्तेदार में कोई पैनामा ले रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पैनामे के बारे में अच्छी तरह समझिए। और फिर भी यदि आपका कोई पैनामे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट में ही मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और उसका जवाब दूंगा। और अगर आपका कमेंट इस तरह का होगा जिसका कमेंट्स में नहीं बताना तो उस पर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आपकी जो है हर क्वेश्चन की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पैनामा, पैनामा मतलब सेल डीड, यानी कि पैनामा सबसे पहले आप समझिए पैनामा क्या होता है। पैनामा ये होता है कि अब किसी जमीन, मकान, प्लॉट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसे आम भाषा में पैनामा कहा जाता है, सेल डीड कहा जाता है, ट्रांसफर पत्र कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में आम भाषा में उसे पैनामा कहा जाता है। इंडिया में अलग अलग स्टेट में उसे कुछ और कहा जाता होगा, तो मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पैनामा जो होता है, उत्तर प्रदेश की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ। पैनामा हमारे यहाँ प्लॉट का, मकान का, दुकान का या किसी भूमि का होता है। आज जो हम बात करेंगे पैनामे की, प्लॉट की बात करेंगे और प्लॉट के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। फिर जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम मकान के पैनामे के खर्च के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। उससे जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम कृषि भूमि के बारे में डिटेल से बताएंगे। और भी अगर कोई डिटेल आपको जाननी हो पैनामे से रिलेटेड तो आप इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्लॉट की। अब प्लॉट आपका नगर में हो सकता है या आपका गाँव में हो सकता है। नगर मतलब जो कस्बा या शहर है तो वहां का प्लॉट हो सकता है या गांव का हो सकता है। तो प्लॉट नगर में आपका होगा तो उस पे आपका खर्च लगता है 7% स्टाम्प का। कितने परसेंट लगता है? 7% पुरुष पे और महिला पे लगता है आपका 6%। यही प्लॉट यदि आपका गांव में चला जाता है तो वहां आपका लगता है 5% और 4%, यानी कि 5% पुरुष पे लगेगा और 4% महिला पे लगेगा। कैसे लगेगा? मिसाल के तौर पे आपका 90 मीटर का प्लॉट है और उस जगह का जो सर्किल रेट होता है आपने उसे किस भाव में खरीदा, इस चीज से गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने हर एरिया का, हर गांव का, हर गली मोहल्ले का, हर वार्ड का एक रेट निर्धारित कर रखा है और उसकी एक लिस्ट हर तहसील में जारी हुई है। उसे बोलते हैं सर्किल रेट, जो गवर्नमेंट का रेट होता है और उसका रेट 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। आपने जमीन क्या भाव ली इससे कोई मतलब नहीं है। तो 9×45 ये होगी 4,50,000 रुपए की आपकी जमीन हो गई, 4,50,000। ठीक है। अब इस पे जो 4,50,000 रुपए है, यदि आपका ये प्लॉट शहर के अंदर है, कस्बे में है, नगर में है तो 4,50,000 का 7%, कितने परसेंट? 7/100 ये आपका स्टाम्प लगेगा। 31,500 रुपए का स्टाम्प लगेगा उसके नाम नगर में। ठीक है। अब अगर इसे महिला में लगाना है तो ये हो जाएगा आपका 6%। दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह देखें और इसे समझें। आपका जो आप ये पूरी वीडियो जब देख लेंगे तो पैनामे से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 27,000 रुपए का स्टाम्प लगेगा आपका महिला के हाथ में। किस कंडीशन में? यदि आपका स्टाम्प आपका प्लॉट शहर के अंदर है, कस्बे के अंदर। लेकिन यही प्लॉट यदि आपका गांव में होगा, गांव के सर्किल रेट भी डाउन होता है। यही आपका 90 मीटर का प्लॉट गांव पे है तो हो सकता है वहां का सर्किल रेट 2,000 हो, 1,000 हो, 1,200 हो, 1,500। मैं 2,000 रुपए मान के चल देता हूँ, ये हो गया 1,80,000 रुपए। 1,80,000 गाँव के प्लॉट पे लग रहा है 5%।
यानी 5/100,000 का स्टाम्प आपका लगेगा पुरुष पे गांव में प्लॉट होने पर। और यही प्लॉट यदि आपका महिला के नाम आप कराते हैं और गांव पे प्लॉट है तो वहां लगेगा आपका 4%, 6500 रुपए का स्टाम्प। तो ये आपका स्टाम्प का मैंने आपको बता दिया, शहर में स्टाम्प कितना लगेगा और गांव में स्टाम्प कितना लगेगा। फिर इसके बाद आती है, एक होता है स्टाम्प वेंडर। कौन होता है? स्टाम्प वेंडर। स्टाम्प वेंडर कुछ कमीशन देता है इसमें, तो वो तो हालांकि उसमें नहीं है लेकिन वो भी खर्च होता है उसमें। वो 100, 200, 500, 700 जैसा स्टाम्प होता है उसी हिसाब से उसके चले जाते हैं कि पैसे इसमें ऐड हो जाए। जैसा आपका स्टाम्प होगा 100, 200, 400, 500 जो भी उसके होंगे वो ऐड हो जाएंगे। फिर ये चीज होने के बाद ये आपकी हो गई। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपकी जमीन का सर्किल रेट से वैल्यू कैसे निकलेगी और वैल्यू निकलने के बाद उसके स्टाम्प कैसे निकलेगा। अब अगला चीज आती है रसीद। उत्तर प्रदेश में आप महिला के नाम कराएं, आप पुरुष के नाम कराएं, आप किसी के भी नाम कराएं, आपकी 1% की निबंधन शुल्क की रसीद कटती है। ये जो मालियत आई थी, जैसे गांव की 1,80,000 रुपए आई थी, तो इसकी 1% रसीद कटेगी, 1,800 रुपए की रसीद। और इसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, वो 60 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, 100 भी हो जाए, 120 भी, 200 भी। तो मैं मिसाल के तौर पर 100 रुपए मान लेता हूँ, ये 1,900 रुपए की आपकी रसीद कटेगी सर्किल रेट की जो वैल्यू आएगी उस पे। जो आपने लेन देन दिखाया उस पे कोई रसीद नहीं कटती है। जो सर्किल रेट सरकारी वैल्यू आएगी उस पे आपकी रसीद कटेगी 1,900 रुपए की लगभग। ठीक है, शहर का है, शहर का प्लॉट आपका 4.5 लाख का मान लो, तो 4.5 लाख का भी 1% ये महिला के नाम हो या पुरुष के नाम हो, रसीद हमेशा 1% कटती है, 1% की रसीद कटेगी। 500 रुपए की रसीद होगी, 100 रुपए का ये अगर शुल्क होता है, 4,500 रुपए की लगभग आपकी रसीद कटेगी। ठीक है, तो ये आपका स्टाम्प का खर्च हो गया। फिर ये आ गया आपका रसीद का खर्च हो गया। तीसरा आता है टाइप, फोटो स्टेट, फोटो और ये नेट, इनका जो खर्च होता है ये आपका ये समझ लो एक बेनामे में 700 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक का खर्चा इस चीज का आ जाता है। जो आपके बेनामे की टाइप होगी, उसकी फोटो स्टेट होगी, उसके जो आप बेनामे में देने वाले होंगे, गवाह होंगे, उनके फोटो खींचेंगे, आपकी आईडी की फोटो स्टेट होगी और इसे नेट पे सबमिट किया जाएगा, तो उसका खर्च लगभग 700 से 1,000 रुपए आ जाता है। तो ये चीज हो गई, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए। फिर उसके बाद आता है वकील की फीस। वकील की फीस हर जगह अलग अलग हो सकती है। भाई छोटे तहसील में कम फीस हो सकती है, बड़ी तहसील में ज्यादा हो सकती है, और शहर में जिले में करवाओ वहाँ और ज्यादा हो सकती है। फिलहाल जो हमारे यहाँ फीस चल रही है वो 2,000 से 4,000 रुपए की फीस चल रही है। प्रत्येक बेनामे की फीस जो है 2,000 रुपए से 4,000 रुपए फीस वकील की है जो ये लेता है। तो वो कहीं 2 होगी, कहीं 3 होगी, कहीं 4 होगी, कहीं 5 होगी, कहीं 10,000 भी हो सकती है। वो तो जगह और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में प्लॉट ले रहे हैं और वहाँ का क्या सिस्टम है। तो ये आपकी फीस 2 से 4,000 की हमारे यहाँ तहसील में हमारी फीस चल रही है। हमारी तहसील बुढ़ाना नगर है, उत्तर प्रदेश के अम्बासडर में। फिर जो है आता है ये अन्य खर्च होता है जिसे आम भाषा में कहा जाता है सुविधा शुल्क। ये आप भी समझ सकते हैं। सरकारी खर्च तो ये हो गया जो मैं आपको बताया, शहर का ये हो गया, गांव का ये हो गया। ठीक है जी, ये टाइप फोटो स्टेट का हो गया, ये वकील का हो गया। अब जो आ गया ये सुविधा शुल्क हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, इसका कोई परसेंटेज कोई मानतान नहीं होता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब चलता है। तो कैसे चलता है ये आप भी समझ लीजिए। इस तरह का बनाना होगा, उसी तरह का सुविधा शुल्क होगा। ये चाहे 500, 1,000 हो, 5,000 हो या 50,000 हो, वो तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा कानूनी वकील पकड़ा है या ऐसे ये चीजें कराएगा। तो ये आपके बेनामे में प्लॉट में खर्च आता है। इससे अलावा कोई किसी तरह का खर्च प्लॉट के बेनामे में नहीं आता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपके माइंड में आ रहा हो तो उसे कमेंट्स करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए। वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर नई वीडियो में आपको मिलेंगे इसी तरह के नए टॉपिक के साथ।